हाय दोस्तों, मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ का एक परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हर एक टाइप के क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन है ये, जो हर एक एग्जाम में आता है। कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से किया जाएगा हम लोग कि एक एक दो मेथड हम बताएंगे। एक एलिगेशन मेथड होता है, एक रेशियो मेथड होता है, सब दो तीन टाइप से हम लोग समझेंगे इसको। जो इजी टाइप रहेगा, जो जल्दी से हो जाएगा एग्जाम में, उस टाइप से हम लोग कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके पहले परसेंटेज के 7 वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर वो सब नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उसको देख लीजिए, ताकि परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब जा करके ये आगे वाली बात समझ में आएगी अपन को। ठीक है, तो अगर देखे नहीं तो फिर से जाकर उसको जाकर देखिए, उसके बाद ये 8वां पार्ट आप लोग पढ़िए। ठीक, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक पुस्तक तैयार कर रहा है जिसमें 20 सीट हैं, हर सीट में 55 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 65 शब्द हैं। चलिए, मैनेजर ने उसे कहा कि आप प्रत्येक सीट में 65 लाइन रखो, प्रत्येक लाइन में 70 शब्द तो इस प्रकार उसे कितने परसेंटेज सीट की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि पहले इतने सीट में और हर एक सीट में इतने लाइन रहती थी और प्रत्येक लाइन में 65 शब्द रहते थे। ठीक है, वर्क एंड टाइम का जैसे ये होता है, वो एक फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम का, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़े हुए होंगे, बहुत पॉपुलर फार्मूला है। m1 d1 इक्वल टू m2 d2, इस टाइप का होता है। m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये इस टाइप का फार्मूला होता है। ठीक, अभी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। कहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ से m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। ठीक, इस तरह का एक फार्मूला होता है, उसी बेस पे ये लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है 20 सीट है। क्या कह रहा है? 20 सीट है। 20 क्या है? 20 सीट है। ठीक, 20 सीट है। और क्या कह रहा है? प्रत्येक सीट में 55 लाइन है, 55 लाइन है ये। ठीक, और प्रत्येक लाइन में 65 शब्द है। तो पूछा है सीटों की संख्या में कितने परसेंटेज की कमी होगी। ठीक है, इसी को पूछा है, और जबकि दिया है अब कितना रखना है, 65 लाइन रखना है, और क्या रखना है, 70 शब्द रखना है। अब हमें यही प्राप्त कर लेना है, यानी कि सीटों की संख्या प्राप्त कर लेनी है, कितना परसेंट कम लगेगा पहले की तुलना में। ठीक है, चलिए उसको काटिए, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए, ये 0 से 0 गया, 65 है, ये 65 से 65 चला गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, अब तो रेट कुछ जाएगा नहीं जाएगा, 55 गुना 110/7, 110/7, यानी कि लाइन कितना आएगा,
7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, कितना बच गया? 7 3 10 31, 7 चौका 28, 28 4 है, 28 3 31, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 5 35, कितने हो रहे हैं? 7 एकम 7, 7 4 11, 4 बच रहा है, 7 4 11, 7 एकम 7, 7 4 11, यहाँ 40 हो गया, फिर 7 5 35, 7 5 35, फिर उसके बाद कितना बचा? 5 बचा, 5 बचा, 50 हो गया, 10 में लगा दी, 50 हो गया, 7 6 42, कितना आया? 15.6, यानी कि 16वां सीट जो है उसी पे ये लिख रहा है, ठीक है। यानी कि 16 सीट लगेंगे। अब 15.6 का मतलब ये ना निकालिए कि 15.6 का, ये 15.6 का मतलब यानी 16वां सीट, यानी 16 सीट लग रहे हैं, ठीक है। 16वीं सीट पे तक उसका जाएगा, सब जाएगा उसमें, ठीक। यानी कि पहले कितना सीट था? पहले 20 था, अब कितना सीट लग रहा है? 16 सीट लग रहा है, ठीक। तो 20 से कितना अधिक कम लग रहा है? 4, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में? 16 20 के, ठीक है। अब ये परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज कम लगेगा? तो 20 25 100, यानी कि 5 और 20% जो है 20% सीट कम लगेगी, ठीक। इसलिए पहला क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये इजी मेथड है आपका, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, खाली वही फार्मूला लगा करके फिर उसमें वो निकाल लेना है। फिर पहले देखिए, पहले इतना सीट लग रहा था, पहले की तुलना में कितना लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है? 4 कम लग रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? पहले 20 लगता था, अब 4 कम लग रहा है। फिर 16 लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है? 4, किसके? 20 के रिस्पेक्ट में। ये सॉल्व कर लेंगे, 20% आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरे का सॉल्यूशन देखेंगे। किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपया है, ठीक है। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है तब टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो टिकट के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई? देखिए, ये तो एक तरह से आपको दिया है भरमाने के लिए, इसका कोई रूल नहीं है इसमें, ठीक। जब टिकट के मूल्य में कमी की होती है तब टिकट की बिक्री 50% बढ़ जाती है, ठीक है। टिकट की बिक्री 50% बढ़ जाती है। जैसे आप लोग ये जानते होंगे, जैसे टिकट है ना, एक टिकट कितने रुपए में इतना पर टिकट, ठीक है। एक टिकट का मूल्य कितना है, और अगर उसका जो है हम कह दें क्या निकालना है, अगर उसको कलेक्शन निकालना है, मतलब कितना रुपया इकट्ठा किए हैं, कलेक्शन अगर निकालना हो तो कितना नंबर को, कितने एक टिकट का मूल्य कितना है, जैसे एक टिकट का मूल्य कितना है पर टिकट, और नंबर ऑफ टिकट की संख्या, नंबर ऑफ टिकट कितना है, ठीक है। तब कलेक्शन निकल जाएगा, मतलब कितना रुपए इकट्ठा किए हैं, ठीक है। इस तरह से निकालना है इसको, ठीक। ये जाने रहिए, ठीक। ये जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपया निकला है उससे वो हो जाएगा। तो कह रहा, देखिए कह रहा है कि टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक। जैसे अगर निकालना रहे, जैसे अगर मान लिया जाता है ये 50 है, 50 रुपये में अगर 50 रुपये पर टिकट का दाम है, अगर 5 टिकट का होगा तो क्या होगा? 250 रुपया होगा, ठीक है। इस तरह से उसको निकालना, ठीक। अगर जैसे और जैसे होता है प्राइस गुणे कंजप्शन इक्वल टू
एक्सपेंडिचर उसी उसी बेस पे ये लगेगा। ठीक है, अगर कह रहे 50% की बढ़ोतरी होती है, टिकट की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी होती है? 50% की। टिकट की बिक्री में यानी कि सेल में कितने की बढ़ोतरी है? 50% यानी कि 1/2, यानी कि 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। जब अब देखिए सेल, ये जो प्राइस है सेल है, अब क्या कर रहा है, बिक्री जब हो जाती है, बढ़ोतरी होती है, तो उसके कुल राशि में यानी कि जो कलेक्शन है, इससे जो कलेक्शन है उसमें, यानी कि यहाँ हमको ये नहीं पता है। ठीक है, अभी जो कलेक्शन हो रहा है उसमें कितनी की बढ़ोतरी? 20% की बढ़ोतरी, यानी 20%, यानी कि 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। ठीक, अब ये जैसे ये निकाला गया, ये नंबर ऑफ टिकट है, मान लीजिए नंबर ऑफ टिकट। अगर इससे यानी सेल के यानी सेल इनटू नंबर ऑफ टिकट निकालें तो क्या निकालेगा? कलेक्शन। अगर हमको नंबर ऑफ टिकट निकालना है, यानी नंबर ऑफ टिकट निकालना है, तो कलेक्शन में टिकट जो सेल किया गया, जितने टिकट को पर टिकट के हिसाब से जितना सेल किया गया है, ये मान लीजिए ये बिक्री वाला है, बिक्री सेल किया गया है, सेल पर टिकट या प्राइस पर टिकट कर सकते हैं आप। प्राइस पर टिकट मतलब एक टिकट का कितना दाम है। ठीक, तो अगर प्राइस हमको देखिए, ये अगर हमको ये निकालना रहेगा तो इसमें इसका जो है भाग देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें इसका भाग दे देंगे, 2 को भाग देंगे, इसमें 3 को भाग देंगे। ठीक है, देखिए इस साल तो इसको क्या हो जाएगा, ये कितने के अनुपात में? 5:4। देखिए 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, कितने मूल में कितने परसेंट की कमी आएगी? कितने परसेंट? पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 1 की कमी हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा? 100 परसेंटेज पूछा है ना, 5 × 10 यानी कि 20% हो गया ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 से। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, शिवराज अपनी मासिक आय का 24% भाग भोजन पर तथा और 16% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय में से 25% आगे के मनोरंजन पर और शेष आय में से 20% यातायात पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 3600 रुपये बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, दूसरा था, तो ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यानी कि 20% भोजन पर कर चुका है और 24% भोजन पर और 16% बच्चों पर। कितना खर्च कर चुका है? 24% भोजन पर और 16% बच्चों पर, तो कितना हो जाएगा? 40% खर्च कर चुका है। ये खर्च कर चुका है, तो कितना बचा? कितना है? 60% बचा है। ठीक है, अब 60% में से जो शेष आय का जो बचा है उसमें से 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, यानी कि 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो कितना बचाता है वो? 75% बचाता है। 25% खर्च करता है मनोरंजन पर, 25% अगर खर्च करता है, 25% मतलब अगर ये खर्च करता है 60% का 25% अगर खर्च करता है तो 25% जैसे होता है ना, 25% बटा 1/4। ठीक है, 1/4। तो ये अब कितना बचत कर रहा है? अगर इतना खर्च कर दे रहा है तो बच 3 रहा है, और 4 में से 1 खर्च हो जाए तो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, 3/4 बच रहा है। ठीक है, यानी कि 60 का 3/4 बचा रहा है। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 15 × 45%।
अब ये 45% बचा है, ठीक। अब ये 45% बचने के बाद फिर कह रहा है शेष आय में से 20% यातायात पर खर्च कर देता है। अब जो 45% बचा है उसमें से फिर 20% यातायात पर खर्च करता है, ठीक। अब इसका 20% यानी कि 1/5 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है? 4/5 बचेगा ना, 4/5 बच जाएगा। जैसे ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, 20% अगर खर्च करता है, देखिए अगर 20% खर्च कर रहा है, ठीक है, अगर 20% खर्च कर दे रहा है यानी कि 1/5 अगर खर्च कर रहा है, तो देखिए 5 में से 1 खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है? 4 बच रहा है, यानी कि 4/5 बच रहा है, ठीक है। तो 45% तो 4/5 बच रहा है, ठीक है। अब वही कह रहा है जो बच रहा है खर्च करता है, यदि अब उसके पास 3600 रुपये बचे हैं, यानी कि इतना बराबर 3600 रुपये, यानी कि अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 4/5 यानी कि इतना बराबर कितना बचा है? यही बच रहा है, अब इतना बच रहा है, ठीक। बचत इतने की हो रही है, ठीक है। बचत कितना रहा है? 3600 रुपये, ये इसके बराबर हो जाएगा 3600 रुपये। अब इसको काट दीजिए, काटिए, 4 9 36, फिर देखिए 9×5 = 45। अब ये बटे 100 है, परसेंटेज मतलब 100 होता है ना, ये जान लीजिए, ये बटे 100 है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा? ये देखिए इधर इधर ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ जाएगा, 2 0 और 2 0, यानी कि हो जाएगा 10,000। ये आंसर हो जाएगा इसका तीसरा का बी, ठीक। तीसरा का बी। एक तरह से और कर सकते हैं, कि इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, एक तरह से। और एक मेथड और है इसका, इसको रेशियो मेथड भी कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो मेथड भी देख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे इसको, कोई बात नहीं, अगर मिल भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, अब ये और इजी मेथड बताने जा रहे हैं, रेशियो मेथड से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि अगर इतना परसेंटेज भोजन पर खर्च करता है, 24% भोजन पर खर्च करता है और 16% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 24 से 40% यानी खर्च कर देता है, यानी 40% बराबर क्या, मतलब 40 अब खर्च वाला, लेकिन 40% बराबर क्या, 2/5, यानी कि 5 से क्या हो जा रहा है, 2 खर्च कर दे रहा है, यानी 3 बच रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 25% मनोरंजन पर, यानी 25% बराबर 1/4, ठीक है। ये 4 खर्च कर रहा है, यानी कि 3 बच रहा है, ठीक। और क्या कह रहा है, फिर 20% यातायात पर, 20% यानी कि 1/5, 20%, यानी कि 5 खर्च कर रहा है, यानी कि ये 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बच रहा है, ये पूरा इतना पहले था, तो ये सेविंग है इसका, ठीक है। तो ये पूरा इनकम है इसका, ये इनकम है, ये सेविंग बचा रहा है, ये सेविंग यानी कि ये बचा रहा है, ये बचा रहा है, ठीक है, ये बचा रहा है, और ये इनकम है इसका, यानी कि ये बचा कितना रहा है, देखिए कितना बचा रहा है, 3600। 9 भाग बराबर 3600 होते, एक भाग बराबर 400, तो इसलिए 25 भाग बराबर। अब पूछा ना कि उसकी मासिक आय कितनी थी, यानी कि 100, 25 × 100,
पच्चीस भागा क्या हो जाएगा 10,000। ठीक, नहीं कि बी आंसर हो जाए। ठीक है, एक मेथड ये भी है। ठीक है, इस तरह से उसको दो मेथड लगा सकते हैं। देखिए ये मेथड और इजी है अगर आप जान रहे हैं तो। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग खाली बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए बहुत अच्छे तरीकों से हम क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला जनसंख्या वाला क्वेश्चन परसेंटेज में हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम इसको बहुत ही इसका दो मेथड बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक गांव की कुल जनसंख्या 12,000 थी। पुरुष और महिला की संख्या क्रमशः 20% और 25% बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 14,700 हो जाती है। ठीक है, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक, अब देखिए इसका दो मेथड है। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड क्या देखेंगे, कौन सा मेथड देखेंगे? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड आप लोग कुछ जानते होंगे। ठीक, कुछ जानते होंगे। एलिगेशन मेथड देखिए, एक यहाँ रहता है तो एक यहाँ पे रहता है और ये दोनों की एवरेज रहता है, ये एवरेज रहता है। ठीक है, ये दोनों का एवरेज रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक इससे एक कम रहेगा और एक इससे ये कोई एक कम रहेगा, चाहे ये कम रहेगा, या तो ये ज़्यादा रहेगा या ये ज़्यादा रहेगा, मतलब एक कम रहेगा एक ज़्यादा रहेगा, ऐसा पाया जाता है उसमें। ठीक, एलिगेशन मेथड, एक एलिगेशन मेथड से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर करते जाइए। देखिए आप क्वांटिटी पे ना जाइए कि हम 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बुक से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। देखिए हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं, हम खाली आप लोगों को खाली हेल्प कर दे रहे हैं, मतलब उसका मेथड बताते जा रहे हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन खाली हम लोग इतने में कर दे रहे हैं। ठीक है, अब उसको अपने मन से आप लगाएंगे तो हो सकता है कि भाई हम लोग ज़्यादा समय लगे, लेकिन देखिए हम मेथड ऐसा सब बता रहे हैं ताकि कम समय में, क्योंकि देखिए 30 सेकंड नियर अबाउट रहता है हर एक एग्जाम में, 30 सेकंड 40 सेकंड रहता है एक एक क्वेश्चन पर। तो अगर ऐसे मेथड नहीं जाने, शॉर्टकट मेथड नहीं जानेंगे कि बहुत जल्दी लगाए तब तक तो दिक्कत हो जाएगी, तब नहीं सॉल्व कर पाएंगे समय के अंदर। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि एक गांव की जनसंख्या देखिए इस एक एलिगेशन मेथड चलने यानी कि पहले कितना थी 12,000, अब कितना हो जा रही है 14,700 हो जाती है। ठीक है, अंतर कितना है 2700 का। ठीक है, 2700 का अंतर है ना। हाँ, 2 4 तो 2700। ठीक, अब 2700 का दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1200 के रिस्पेक्ट में। ठीक, 1200 के रिस्पेक्ट में तो ये परसेंटेज निकाल लीजिए इसका, यानी कि नेट इंक्रीजमेंट निकालेंगे हम, नेट इंक्रीजमेंट निकालेंगे। ठीक है, मतलब कितना बढ़ रहा है नेट। एलिगेशन के लिए नेट रेट चाहिए ना, नीचे बीच में यहाँ नीचे नेट रख चाहिए, इसलिए हम नेट निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 45/2%। ठीक है, 45/2% आ जाएगा। आप देखेंगे इसको, अब देखिए अब यहाँ चुका है कि पुरुष, ये है महिला। ठीक है, पुरुष कितने परसेंट 20% से बढ़ रहा है, अब महिला 25% से बढ़ रही है। ठीक है, और ये 45/2% है। ये एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। देखिए अब ये 2 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि ये 2 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 40% और ये 50%, ये 45 बच जाएगा। ठीक है, अब एक के अनुपात में हो जाएगा। ठीक, इसमें से इतने घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, एक हो, यानी कि अगर टोटल 12 है, यानी 2 रेशियो बराबर 12, एक रेशियो बराबर 6,000, यानी कि 6,000 पुरुष हैं और 6,000 पुरुष हैं तो 6,000, तो गांव में पुरुषों की संख्या पूछिए तो 6,000, यानी कि एक ही रेशियो में, यानी 6,000 पुरुष हैं तो 6,000 महिलाएं भी हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा मेथड बता रहे हैं।
यानी कि 6,000 एक एक रेशियो यानी कि 2 रेशियो बराबर 12,000 दिया है ना। आप लोग देखिए यहाँ कर लीजिएगा इसको अच्छा आसानी से। 2 रेशियो बराबर दिया है 12,000, सॉल्व कर लीजिए। 1 रेशियो बराबर 6,000, ये जो ठीक पुरुष का पूछा है। एक रेशियो में सब आधे आधे हैं। 6,000 महिला है, 6,000 पुरुष हैं। ठीक, अब दूसरा मेथड हम उसको बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पर देखिए, दूसरा मेथड देख लीजिए। आप लोग इसको पेन और कॉपी लेकर के आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, देखिए मिटा दे रहे हैं कि आप लोग उसको देख चुके होंगे, लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, टोटल जनसंख्या इतना है 12,000। ठीक है, अगर हम मान लें कि पुरुष और महिला दोनों 20-20% खाली बढ़ रही हैं, तो अगर हम खाली 20% इसका खाली बढ़ाएंगे, 20% यानी कि 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 और 20 यानी कि 2400, यानी कि 2400। ठीक है, अच्छा कि देखिए इसमें 12,000 और 14,700 में दोनों में डिफरेंस कितना था? दोनों में डिफरेंस 2700 का था। ठीक है, इन दोनों में ये 2400 का और दोनों में डिफरेंस कितना था? 2700 का। ठीक, 2400 का और दोनों में डिफरेंस क्या था? 2700 का। मैंने 2400 ले लिया। वैसे तो अगर 20% खाली दोनों बढ़ा जाए तो 24 आ रहा है, लेकिन आ कितना रहा है? 27 आ रहा है, 2700 आ रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है? कितने? 300 का अंतर आ रहा है। अब ये 300 का अंतर किसकी वजह से हो रहा है? ये जो 5% महिलाएं बढ़ी हैं, ये इसी 5% की, यानी कि 5% बराबर 300। तो अब पूछा है पूरा टोटल गाँव में पुरुषों की संख्या है। ठीक है, अब ये अगर 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? महिलाओं की संख्या निकल रही है 6,000। ये 5% महिलाओं की वजह से ही 20 का मल्टीप्लाई करें तभी तो 100 होगा। तो इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, यानी कि 6 यानी कि 6,000 महिलाएं हैं तो 12,000 पूरी जनसंख्या है, तो 6,000 कितने भी पुरुष होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज के लिए खाली इतना ही रखने देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन लाएंगे इसका। अभी और है, अभी इसमें 2 वीडियो कम से कम यानी कि परसेंटेज का 10 पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथ को मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज और लास्ट में अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन रहता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का